नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि अपने एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो आप सबकी भी रातों की नींद उड़ गई होगी। तो ये डेट अटेंटिव तो नहीं कह सकते, एनटीए ने अपना शेड्यूल है वो इशू कर दिया है, जारी कर दिया है। तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते। देखिए, आपने जून का एग्ज़ाम होना था आपने, और एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर में जाके, तो आप इसको बिल्कुल बहाना तो नहीं बना सकते कि नहीं हमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिला या फिर हमें पता नहीं था। तो कुछ भी बहाना नहीं बना सकते आप। अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो बहुत कम चांसेस हैं, बिल्कुल 90% श्योर है कि अपना एग्ज़ाम हो जाएगा। 90% श्योर है, 10% चांसेस ये हैं कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, पर फिर भी एग्ज़ाम तो होना ही है। अगर सितंबर में नहीं होगा तो फिर ये अक्टूबर में हो जाएगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम होना है, फिक्स है ये। तो आप इस सच्चाई को मान कर चलिए। बिल्कुल, आप इतने दिन सो रहे थे तो अब जाग जाइए, जाग भी नहीं जाइए, भागने का समय आ गया है। बहुत जल्दी जल्दी आपको सारा जो आपका जो सिलेबस है वो करना है, आपको कवर करना है। तो यहाँ मैं आपको कुछ भी मोटिवेशन सेमिनार वो बताने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप अपने जो भी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग आपके जो भी पॉइंट हैं और आपकी जो भी वीकनेस है उनके ऊपर वर्क करें। एक एनालिसिस करें आप अपना कि हाँ, ये मेरे टॉपिक अपने 10-10 यूनिट हैं, दोनों ही जो पेपर है अपने, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही। तो आप ये देखिए कि हाँ, ये मेरी 3 से 4 यूनिट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, 2 है वो मॉडरेट है, 2 बिल्कुल नहीं आती। इस प्रकार से अपना एक खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि अपन इसी में घूमते रह जाएंगे। तो डूज़ और डोंट्स में अगर आप देखना चाहो कि हाँ, ये काम अपने को करने हैं और ये नहीं करने हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बिल्कुल क्लेरिफाई कर लें कि बुक तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब आप बुक उठाकर बैठ जाओ तो वो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। और एक गॉसिप बिल्कुल नहीं करनी है। किसी को फ़ोन कर लिया कि हाँ, पेपर होगा कि नहीं होगा, तू बता तेरे हिसाब से क्या होगा। नेट पे वीडियो देखने लग जाओ, कभी किसी चैनल का देख लिया, कभी किसी का। तो ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। और एक बहुत पॉजिटिव वे में पढ़ाई करनी है, बिल्कुल निराशा को हाथ नहीं, ऐसे निराशा को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे से पढ़ाई कीजिए। और आपको क्या क्या करने हैं, आपको अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं जो आपने पहले बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। रिवाइज़ करना है, जो भी आपके पास मैटर है उसको बार बार रिवाइज़ करना है, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सबको करने हैं, पेपर जो भी हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के करने हैं। तो अगर आप चाहो तो पेपर जो फर्स्ट है उसको आप दे सकते हो 2 to 3 आवर्स दे सकते हो, और जो पेपर सेकंड है उसको 6 to 7 आवर्स देने पड़ेंगे आपको, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बिल्कुल देने पड़ेंगे एग्ज़ाम को आपको टाइम, तभी आप कर पाओगे। बहुत कम समय है, अभी अपने पास केवल 25 दिन बचे हैं। तो 25 दिन बहुत छोटा पीरियड है, फिर भी हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, पहले से अपन लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, अपनी तैयारी कीजिए और थोड़ा डरिए, क्योंकि डरने से क्या है कि आदमी पढ़ता है। अगर हम बिल्कुल ही डरेंगे, हम यही रखेंगे कि नहीं एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर आप नहीं कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। तो डरिए थोड़ा, एक बार डरिए दिन में कि हाँ, आज का काम है मुझे, ये कैसे होगा। तो आप अपने 25 डेज़ जो हैं उनके एक शेड्यूल बनाइए, अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं आप कि ये मेरे 25 दिन हैं, इनको मैं इस हिसाब से तैयार करूँगा। जैसे आप इस लिस्ट को देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने इसलिए बनाई है कि हाँ, आप अपने एक हिसाब रख पाओ, खुद को हिसाब दे पाओ कि हाँ, मुझे ये करना था, मैंने ये कर लिया। तो आप आज 21 अगस्त है, तो आज का जो भी वर्क है आप इसके आगे नोट कर सकते हो कि हाँ, मैंने ये 3 टॉपिक इसके पढ़ लिए, 2 टॉपिक इसके पढ़ लिए, 2 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए, एक पेपर फर्स्ट का, एक पेपर सेकंड का। तो आप इस हिसाब से बना सकते हो। ऐसे 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक दिन, ऐसे ह्यूमन बीइंग है, कोई मशीन तो है नहीं, एक दिन तबीयत ख़राब हो गई तो फिर आप ऐसे उसमें कट भी कर सकते हो। तो अपने पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि हाँ, अगर 1-2 दिन वेस्ट भी हो जाए, अपना वेस्ट होने नहीं देंगे हम। पर क्या होता है, कई बार एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि अपने बिल्कुल सिचुएशन है वो अपने ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी, आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगी कि अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ, और जो अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके सामने, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हर साल उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए, जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है, ऐसा नहीं ये तो फिर भी एग्ज़ाम है। तो इससे क्या पता चलता है, अपनी डिसीजन मेकिंग जो पावर है, नहीं अपने तो हार के बैठ जाओ, अरे अब क्या होगा, सिर्फ 25 दिन बचे हैं, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। तो ये रोने वाला जो एटीट्यूड है वो छोड़ दीजिए, और कुछ करने वाला जो एटीट्यूड है वो अपनाइए। तो आपने जब सपना देख ही लिया है तो फिर उसको पूरा करने का वक्त आया है, तो अब आप क्यों रो रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे। रोना नहीं है, सपना देखा है तो उसको पूरा करना है। तो इसीलिए अब आपको गॉसिप और ये नहीं करने, मैंने बताया डूज डोंट्स क्या है, कैसे कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो देखते हैं अब अपने टॉपिक्स वाइज जो एग्ज़ाम हुए हैं पीछे, उनका थोड़ा एनालिसिस किया मैंने, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि अपन खुद से जब कोई काम करते हैं तो फिर बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने बनाई हुई है लिस्ट, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। ये पूरा मैंने 15 सितंबर या 16 सितंबर जब तक अपना एग्जाम होगा तब तक ये लिस्ट है, तो आप इसमें डेली नोट करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए ये टेक्निक्स डेफिनेटली वर्क करती हैं। तो
मैंने खुद ने आजमाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने आजमाई हुई है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो एक मैंने यहाँ इवोल्यूशन रखा है आपके सामने, जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून 2019 में, उसका है। तो एक अपने को ये देखना है कि कैसे कितने सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये क्लाइमेट है, ओशन, जियोमॉर्फो, बायोजोग्राफी, इंडिया रीजनल। तो अब आप देखोगे ना, तो अपने जो फिजिकल वाला पार्ट है उससे थोड़े कम क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो एक मैं आपको, ये तो इवोल्यूशन है, ये आप खुद भी बना सकते हो अपना। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, वो है इकोनॉमिक्स एंड रीजनल वाला। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बीटा इंडेक्स, क्रिस्टोलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है। कई बार इतने टिपिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमें समझ नहीं आता। और जो प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं उससे रिलेटेड आता है, जो भी मॉडल्स हैं उनसे रिलेटेड आता है, और बुक होती है ना जो थिंकर्स की, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जो रीजनल वाला है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रफली वर्क किया हुआ है आपको सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ आप भी ऐसा करो, इसीलिए न कि ये कि हाँ आप इसमें देख के कुछ करो। तो आपको देखो, आत्मदीपो भव, अपना जो जो खुद का काम है वो तो खुद को करना ही पड़ेगा, अपने उत्थान के लिए खुद को ही चलना पड़ेगा। तो थिंकर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो थिंकर्स हैं, मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, उनकी बुक्स कवर की हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना पार्ट है वो है कि अपने अगर देखना चाहें पॉपुलेशन जो है अपना, पॉपुलेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपने पॉपुलेशन से। अगर इंडिया की और इन दोनों को मिला लें तो 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। और एक जो मोस्ट बेनिफिशियल जो पार्ट है वो बताती हूँ मैं आपको, कि बायोजियोग्राफी है, जो अपनी बायोजियोग्राफी, ये वाला जो पार्ट है अपना, ये यूनिट अपने पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है। तो इसमें क्या होती है, COP हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी संधि समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, IUCN की रिपोर्ट हो गई, रेड डाटा लिस्ट बुक हो गई, रेड डाटा बुक हो गई। तो इस प्रकार से ना इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन इसमें बन ही जाते हैं अपने। तो आप अगर चाहो तो इन दो को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होगा आपको कि फर्स्ट पेपर में भी फ़ायदा होगा और सेकंड पेपर में भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चैप्टर, दोनों ही, पॉपुलेशन और बायोजियोग्राफी। तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। दूसरा ये कि अगर आप ये जो इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हो, तो भी आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे, बहुत अच्छे, जैसे नदियों में से एक क्वेश्चन आता है हर बार। वो जो पिछली बार तो अपने आया था कि ध्रुवाकृति का जो है, ऐसे पैटर्न दे दिए, ड्रेनेज पैटर्न दे दिए थे, वृक्षाकार, आयताकार, वलयाकार, ये होते हैं जो पैटर्न। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। और एक अपने जो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उससे रिलेटेड आता है, कराकोरम, पीर पंजाल, इनका पूछ लेता है, या फिर सिंधु नदी है वो कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो इंडिया की जो रिवर सिस्टम है और जो रेंज है इंपॉर्टेंट, उन सबको आपको अच्छे से कवर करना है। दंडकारण्य, पठार है ये। और पिछली बार क्या है कि अपने जो दिसंबर वाला एग्जाम था उसमें जनजाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो जनजाति और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, जनजाति और भाषा, तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं कवर। और सोइल है, ये भी इंपॉर्टेंट है इंडिया की बता रही हूँ मैं, ये जनजाति और भाषा, ये दोनों ही इंडिया की जो जनजाति और भाषाएं हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और पॉपुलेशन में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और रीजनल जो डेवलपमेंट है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन अपने आता ही है लगभग। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप पेपर सेकंड में अपने क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, नई नई थीम्स आती रहती हैं, और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बहुत अनिश्चित सा है। तो अगर आप श्योर होना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर फर्स्ट में है वो देखो, 25 नंबर तो सबके आते हैं, पेपर फर्स्ट इतना कॉमन है कि 25 नंबर तो आते हैं, पर 25 से 40 करना है ना इनको, तब आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप 30 से 40 नंबर इसमें ले आते हो, अगर स्कोर कर लेते हो, तो आपका JRF है वो बहुत करीब आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, पेपर फर्स्ट को अच्छे से करना, क्योंकि पेपर सेकंड है उसमें जैसे पिछली बार 2 पैसेज आ गए थे, और न्यूमेरिकल आते हैं इतने टफ इसमें कि अपन ने उनकी हवा भी नहीं लगती अपने को कि हाँ किसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करें। फॉर्मूला पता होता है तो भी अपन उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से जो पेपर सेकंड है उसमें जो दिन ब दिन कठिनाई है, जो लेवल है पेपर का वो बढ़ता जा रहा है। तो आप पेपर फर्स्ट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, वरना आपकी मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से कवर कीजिएगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आ गए अपने, इतने दिन से अपने इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। ये जो 25 दिन है वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि हर रोज़ ऐसे लगेगा कि नहीं मैंने पहले पढ़ा था, बीच में तैयारी छोड़ दी, नहीं छोड़ता तो क्या होता, अगर मैं पढ़ता रहता तो मेरा आराम से हो जाता, एग्ज़ाम आगे खिसक जाए तो क्या होगा। तो ये मानव मस्तिष्क है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जो अपना मूड है वो स्विंग होता रहता है, कभी बिल्कुल टॉप पे जाता है, कभी बॉटम पे जाता है। तो अपने को क्या है कि बैलेंस बना के रखना होता है अपने विचारों में, और जो बैलेंस्ड जो पर्सन होता है ना, उसकी बिल्कुल वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। सफलता क्या है? सफलता है अपने विचारों पे अपना कंट्रोल हो, अपने जो भी कंडीशन है उसमें सेटिस्फेक्शन हो अपना। तो सफलता कोई ये नहीं है कि अपने एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ वही अपनी सफलता है।
तो आपको करना है, आप इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो आपको एक चांस मिला है, कम से कम आपको 25 दिन तो मिले हैं, आप शुक्र मनाइए कि 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम नहीं है, 5 दिन बाद भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो जून में होना था ना, एग्ज़ाम जून में होना था और सितंबर में हो रहा है तब भी अपने को इतनी प्रॉब्लम है, और अगर ये अक्टूबर में होता तब भी अपने को इतनी प्रॉब्लम होती। तो प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन माइंड है, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होगा। आप इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि पोस्टपोन हो जाए 10-5 दिन, पर एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आप उसी हिसाब से चलिए, तैयारी कीजिए, और बिल्कुल कोई भी कंडीशन आए तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। ये नहीं कि अपन बहाने बनाने लग जाएं, और अगर आप बहाने बनाओगे तो बिल्कुल आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी परेशान होंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं इतने दिन से तू क्या कर रहा था, या तू क्या कर रही थी, बहुत टाइम था, क्यों नहीं पढ़ा, हमने तो तुझसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा, पढ़ने को तो बोला। तो ये सब अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने जो विचार हैं या फिर अपने जो कार्य हैं उनके लिए खुद अपने रिस्पॉन्सिबल बनिए, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, मोटिवेट से भी ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए। बहुत कम टाइम है और बहुत अच्छा करना है, क्वालिटी वर्क करना है आपको, क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप कितना पढ़ते हैं, कितना कवर किया सिलेबस पर, जितना कवर किया उसको आपने अच्छे से किया। तो आप भी बना सकते हो, एक ऐसा चार्ट बना सकते हो कि हाँ अभी मैं बॉटम पे था, अभी बॉटम पे तो नहीं हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं 60% पे हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, 2-3 बार सिलेबस कर रखा है, अब मेरे को सिर्फ यहाँ तक जाना है। यहाँ तक मेरे को क्या क्या चीज़ें मेरे को ऐसे लगेगा कि नहीं अपने नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हार जाने का डर लगेगा कि नहीं बहुत कम टाइम है, निराशा आएगी, हार कि बहुत सारे समय जो है वो उठेंगे, तो अपने को इनको पार करते हुए अपने को यहाँ जाना है, टॉप तक जाना है, ताकि अपन जो है अपना मकसद है उसको हासिल कर पाएँ, अपनी मंजिल जो है उसको हासिल कर पाएँ। और ये हर आपके जीवन में हमेशा ये कंसेप्ट लागू होगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप इन 25 दिनों में अच्छा कर लेते हैं, 25 दिनों में आप अपने को खुद को अगर कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी जो इमोशंस हैं उनको, तो आप अपने जीवन में आगे भी जो भी विकट परिस्थिति आएगी उनके लिए आप खुद को तैयार कर सकते हैं। तो आप अपना एक 25 डेज़ का ये टेस्ट मान सकते हो कि हाँ हमें खुद को कंट्रोल रखना है, बिल्कुल शेड्यूल फिक्स रखना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। और मुझे इतनी पढ़ाई करनी है कि मेरे दिमाग में आए नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या एग्ज़ाम कब होगा। तो जब आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आपको ऐसे सिर फटने लगता है, ऐसे हो जाता है कि बहुत सब सो जाएँ। 4-5 घंटे पढ़े, दिन में 4-5 घंटे पढ़े, फिर आपको 1 घंटे की जो पावर नैप होती है वो लेनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट है। अपने पास बहाने कब आते हैं, जब अपने काम नहीं करते हैं। बहाने मतलब जब भी आपके दिमाग में ऐसे एक्सक्यूज़ आए तो आप ऐसे समझ लेना कि आपके जो काम में है वो कमी है अभी। तो बहाने बिल्कुल नहीं बनेंगे अगर आप 10 घंटे 10 से 12 भी, अब तो क्या लिमिट नहीं है पढ़ने की, जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ो, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। और समय बढ़े नहीं बढ़े वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है कि हम अपने सिलेबस को इन 25 डेज़ में 2 से 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से बना सकते हैं, और 3 घंटे में अपने पेपर को बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना बिल्कुल फोड़ के आ सकते हैं। तो मोटिवेशन वीडियो नहीं है ये एक इवोल्यूशन वीडियो है। आप अपना मूल्यांकन कीजिए खुद का, अपने खुद के टॉपिक्स लिखिए, आपकी अलग वीकनेस है, मेरी अलग वीकनेस है, और मेरे से जो भी गाइड बन पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगी, आपको अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छे कंसेप्ट हैं जो बन सकते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको हमेशा वीडियो डालती रहूँगी। तो बिल्कुल ये आप बना सकते हो खुद कि हाँ मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया है और मुझे करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कोई नेट पे इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स के साथ धोखा, पता नहीं क्या क्या। आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑफ, जाने दो। अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को अपनी पढ़ाई से मतलब है, क्या मतलब है। अगर इन 25 दिनों में ही अपने को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रख पाएंगे तो अपन लाइफ में क्या करेंगे बताओ। तो बहुत सारे काम है करने को। सबसे पहले सिचुएशन को मैनेज कीजिए, अपने माइंड सेट को बनाइए कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कंडीशन है, इससे भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, पर मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, मैं चलता रहूँगा। तो डटे रहना है, बिना थके लगे रहना है, और आप ज़रूर टॉप तक जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैनेज योर सेल्फ, गेट सेट गो, रेडी हो जाइए, तैयार कीजिए अपने टॉपिक्स को अच्छे से, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। मेरा इतना ही मोटिव है कि आप अपना एक मूल्यांकन करो खुद का कि हाँ मुझे ये टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये सबसे पहले तैयार करूँगा या करूँगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपने डिक्टोमी चल रही थी अपनी, 2 पार्ट पढ़ लिए थे, वो आगे आएगा हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी जो डिक्टोमी है वो आएगी, फिर उसके बाद अपना फॉर्मल वर्सेस फंक्शनल अप्रोच है। तो मैंने वीडियो तैयार कर रखे हैं, मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगी, मेरे से जो बन पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे अपने, और पेपर फर्स्ट में भी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो आप अपने डाउट्स हैं वो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चले कि हाँ आप इस टॉपिक्स पे
जानना चाहते हो, मेरे से इस बारे में पूछना चाहते हो, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और ये टेक्निक बहुत निंजा टेक्निक है, ये बहुत वर्क करती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, व्यस्त रहिए, व्यस्त रहना ज़रूरी है। दिमाग में और कोई विचार नहीं है एग्ज़ाम के अलावा, इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए अपनी पढ़ाई में। तो आपका दिन शुभ हो।